बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रोज नित नई व्यवस्थाएं बदलती हुई श्री दर्शन हाल की और रोज नित संगत गुरु प्रेमियों की बढ़ती हुई श्री प्रयाग धाम में और संगत जो उर्ली के आश्रम पर एकत्र होती है, रेलवे स्टेशन से ट्रेनों से उतरकर सब आश्रम पर पास ही जो रेलवे स्टेशन पे बना हुआ है, गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं। वहाँ कैंटीन खुली रहती है, चाय वगैरह जलपान की व्यवस्था होती है। जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ नाश्ता पानी कर सकते हैं। और अभी जितनी भी ट्रेनें जहाँ से आती हैं, इस मकर संक्रांति, लोहड़ी, माघी का पर्व जो कहा जाता है और श्री प्रयाग धाम में मनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य में सभी ट्रेनें उर्ली कांचन रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं इस त्योहार के कारण। और सभी गुरुमुख प्रेमियों को फिर ये सुविधा प्राप्त रहती है कि वो आसानी से श्री प्रयाग धाम पहुंच जाते हैं। और आश्रम से बसें लगातार सुबह सवेरे से चलती हुई और जितनी भी ट्रेनें आती हैं, जितने भी संगत उन ट्रेनों से पहुंचती है आश्रम पर, उनको श्री प्रयाग धाम सुविधापूर्वक पहुंचाने के लिए बसें 24 घंटे तैयार रहती है लगभग। अगर ट्रेनें चलती रहेंगी, ट्रेनें रुकने पर संगत उतरती रहेगी, आश्रम पर पहुंचती रहेगी, तो बसें भी चलती रहेंगी। और फिर श्री प्रयाग धाम में भी उन संगत को व्यवस्था पूर्वक कमरे दिए जाएंगे, बिस्तर दिए जाएंगे। ये कितनी सुविधा हमारे श्री गुरु महाराज जी की हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर हमारे शरीर के लिए, शरीर की सुविधाओं के लिए, शरीर के सुख के लिए इतना प्रबंध श्री गुरु महाराज जी ने कर दिया, तो सोचो हमारी जीवात्मा का क्या श्री गुरु महाराज जी एक सुंदर परिणाम देखना चाहते हैं और हमें दिखाना चाहते हैं। और नित्य फरमाते हैं कि आत्मा का कल्याण करना ही जीवन का लक्ष्य है। गुरुमुख प्रेमी अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं, थोड़ा कष्ट सहन करके श्री दरबार में पहुंचते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने भी अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए, अपने लाडले सेवकों के लिए भरपूर व्यवस्था करके रखी होती है। कितने ही सेवादार जो स्थायी रूप से श्री दरबार में रहते हैं वो भी लगे हुए हैं, और जो गुरुमुख प्रेमी बाहर से सेवा करने की कामना लिए, इच्छा लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए श्री दरबार में आते हैं, और वह सब एक सेवा के माध्यम से सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। और हर प्रकार की सेवाएं जो चालू रहती है, श्री गुरु महाराज जी ने सबको अवसर दिया होता है।
पहले अब तक छोटा लंगर खुला रहता था, वहाँ सबके लंगर खाने की सुविधा थी। संगत बढ़ती हुई देखकर बड़ा लंगर हाल जो बस स्टैंड के साइड में है, 2 दिन हुए बड़ा लंगर हाल खुल गया है और वहीं पर सारी संगत की लंगर खाने की सुविधा की गई है। कितने गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए लगे होते हैं। तंदूर से फुलके बनते हैं और तंदूर पर दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले जो हैं कारीगर, वो फुलके लगा रहे होते हैं और सेवादार वहीं पर बैठे हुए फुलकों को घी लगाने के लिए, चौपड़ने के लिए अपनी सेवा का भाग लिए हुए कार्यरत होते हैं, सेवारत होते हैं। और जो गुरुमुख प्रेमी खिलाने की सेवा करते हैं, वहाँ से फुलके ले जाते हैं और लंगर हाल में जा कर के फुलके बरताने की, फुलका रोटी तंदूर वाली जो गुरुमुख प्रेमियों को खिलाने का अपना सेवा का धर्म निभा रहे होते हैं। महात्मा जनों की अलग व्यवस्था होती है, भक्त जनों की अलग होती है। महात्मा जनों के लिए अलग सेवादार होते हैं कि वो उनका ध्यान रख पाएँ। सुविधापूर्वक महात्मा जनों को लंगर ग्रहण कराया जाता है और भक्त जनों के लिए भी गुरुमुख प्रेमी, कुछ महात्मा जन, भगत जन, स्थायी रूप से रहने वाले, बाहर से आने वाले सेवा के लिए सभी मिलकर इस सेवा में लगे हुए नजर आते हैं। और जो भक्तों की साइड में भी जो नीचे बैठने में सक्षम नहीं है, उनके लिए बेंचें लगी हुई, मेजें लगी हुई, वहाँ बैठकर वो आराम से लंगर ग्रहण करते हैं। और उनको भी खिलाने के लिए अलग से व्यवस्था होती है कि ट्रॉली में लंगर का सारा सामान रखा होता है। ट्रॉली वहाँ रेडी में जो सब सामान रखा होता है खाने पीने का, उसी में से सबको सुविधापूर्वक लंगर प्रदान किया जाता है। और सभी गुरुमुख प्रेमी अपना ये श्री प्रयाग धाम आने का समय जो सखारत कर रहे होते हैं। बर्तन धोने के लिए भी बड़े लंगर हाल में बड़ी व्यवस्था है, गर्म पानी, ठंडा पानी। थालियां लेने के लिए एक लाइन बना देते हैं कि अंदर से लंगर से थालियां खाना खाने के बाद जो बाहर लाते हैं धोने के लिए, तो वो दरवाजे के पास में ही लाइन बनाकर खड़े होते हैं, जो थालियां भक्तों से, गुरुमुखों से लेते रहते हैं और धोने वाली उस पानी की कुंडी में पहुंचाते हैं। वहाँ गुरुमुख प्रेमी ऐसे आगे बैठे होते हैं जो चम्मच अलग करते हैं, थाली अलग करते हैं, गिलास अलग करते हैं। और जो सब्जी, दाल, रोटी कुछ बच जाता है थाली में, तो वो कूड़ादान में, डस्टबिन में अलग से उसको खाली करके धोने के लिए दिया जाता है। बहुत सारी सेवाएं श्री दरबार में इस पर्व पर शुरू रहती है और सभी अपनी प्रेम से सेवा का जो लाभ उठाते हुए गुरुमुख प्रेमी नजर आते हैं। महात्मा जन लंगर में व्यवस्था के लिए खड़े होते हैं, घूम फिर कर व्यवस्थाओं को देखते हैं, बैठ कर के व्यवस्थाओं को देखते हैं, कहाँ रोटी नहीं पहुंच रही, कहाँ सब्जी नहीं पहुंच रही। जो भी यथा संभव जो ज़रूरत होती है उसको पूरा कराते हैं। और सब्जी जो हलवाई लोग सब्जी बनाते हैं, वो सब्जी जहाँ बनती है वहाँ से लाने के लिए महात्मा जन टेम्पो में हर वक्त सवार रहते हैं। जो भी कमी पेशी है वो पूरी की जाती है। इस प्रकार श्री दरबार के नज़ारों को देखने का जो अवसर प्राप्त होता है, वो देख कर ही अचंभित होते रहते हैं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी की इतनी उत्तम सेवाएं हैं। इतना आली दरबार जो कहा जाता है वो यूं ही नहीं कहा जाता। श्री दर्शन हाल में जो नित्य श्री दर्शन होते हैं, ये रोज एक बड़े पर्व के रूप में देखा जाता है कि विशेष श्री दर्शन ऊंचे सिंहासन पर विराजमान सबको दर्शन दे रहे होते हैं श्री गुरु महाराज जी। दर्शन हाल
कुछ दिनों से जो खुला हुआ है, अब दर्शन हाल थोड़ा थोड़ा भरने लगा है, संगत बढ़ते हुए। रोज नित्य नई सुविधाएं भी बढ़ाते हुए अब देखते ही देखते ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी जंगलों से दर्शन करते हुए गुरुमुख प्रेमी नजर आएंगे। आज नहीं तो कल थोड़ी संगत की भीड़ और बढ़ेगी। फिर स्क्रीन्स पर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी, और जो बरामदों में फिर सुविधा दरियों की हो जाएगी, दरियां बिछाई जाएंगी, बरामदों में भी भीड़ देखने को नजर आएगी। बरामदों में भी स्क्रीन्स लगने लगी हैं और चालू हो जाएगी। ये एक माघी का जो पर्व है, सुंदर श्री प्रयाग धाम की धरा धाम पर सुंदर नज़ारों को पेश करते हुए, गुरुमुख प्रेमियों की झोलियां भरते हुए, और जो गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं, देखा जाता है जब श्री आरती से बाहर निकलते हैं, श्री दर्शनाल से बाहर निकलते हैं, घर से फ़ोन आते हैं या घर में फ़ोन करके बताते हैं, अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को बताते हुए देखे जाते हैं, सुने जाते हैं बात करते हुए कि यहाँ मौसम अच्छा है, यहाँ तो गर्मी है, यहाँ तो पंखे चलते हैं, यहाँ तो बिल्कुल हल्के कपड़ों में हम साधारण रूप से घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, रात को 9 बजने लगे हैं लेकिन कोई ठंड नहीं है। इस श्री गुरु महाराज जी की अद्भुत लीलाएं, अद्भुत नज़ारे देख कर गुरुमुख प्रेमी अपने ये जितनी भी खुशियां हैं, अपने गुरुमुख प्रेमियों को जो दूर तक रहते हैं फ़ोन के द्वारा, और अपने घर परिवार में अपने मिलने वालों को सब जगह फ़ोन के द्वारा सूचित करते रहते हैं कि यहाँ ऐसा नज़ारा देखने में मिला, आज ये लीला हुई, आज ऐसी लीला हुई, आज श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शनाल में ऐसे प्रसाद लुटाया। और श्री गुरु महाराज जी भी तो ये सारी व्यवस्था जो है हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए करी हुई है। और इसी प्रकार रोज की तरह श्री गुरु महाराज जी जब सत्संग का समय होता है, सत्संग की शुरुआत होती है, तो श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन को ऊंचा करवाते हुए, रिमोट के द्वारा थोड़ा पीछे करवाते हुए, फिर थोड़ा ऊंचा करवाते हुए, और जब श्री गुरु महाराज जी जो कि इशारा करते हैं कि अब ठीक है, वहीं रोक दिया जाता है। और बड़े ऊंचे जो दर्शन, ऊंचाई से बड़े आराम से सबको दूर दूर तक बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन होने लगते हैं। और इस प्रकार शुरू होता हुआ सत्संग, श्री गुरु महाराज जी का महिमा, श्री गुरु महाराज जी के महिमा का गान करते हुए महात्मा जन सत्संग प्रवचनों में गुरुमुख प्रेमियों और सतगुरु की लीलाओं का वर्णन करते हुए, कभी सत्संग में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन होता है, कभी भगवान श्री राम का। आज भी भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था, और जब माता सीता ने पुकार की तो कैसे एक पक्षी भगवान श्री राम का प्यारा रावण से युद्ध करता है और अंतिम समय तक लड़ाई करता है, माता सीता को ना ले जाने देने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देता है, उसके पंख काट दिए जाते हैं, नीचे गिरता है और भगवान श्री राम वहाँ पहुँचते हैं। और वो पक्षी अफसोस करते हुए कि मैं माता सीता को नहीं बचा सका, लेकिन श्री राम उसका स्नेह देखकर, माता सीता के प्रति कुर्बानी देखकर, त्याग देखकर अपने प्राणों की बलि देते हुए उस पक्षी को अपने आशीर्वाद से वैकुंठ में वास देते हैं, जगह देते हैं, ठिकाना देते हैं।
तो कहने का भाव है कि क्या हम अगर संसार से अपनी सुरती को हटा करके सांसारिक विचारों का त्याग करके भक्ति में चित्त जोड़ें, भक्ति को अपनाएं, सतगुरु के वचनों पर अमल करें, भजन स्मरण करें, तो क्या हमें श्री गुरु महाराज जी अपने चरणों में स्थान नहीं देंगे? अवश्य देंगे। और हमारा लोक परलोक सुहेला करेंगे। हमें 84 लाख योनियों से बचाने वाले केवल सतगुरु ही हैं, श्री गुरु महाराज जी ही हैं। हमें बाहरी तौर पर जितनी सुख सुविधाएं श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी भक्ति करने के लिए प्रदान कर रहे हैं, वो यही एक इशारा है जो हमें समझना है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे जीवात्मा का भला चाहते हैं और हर वक्त ये भलाई का कार्य जो कि हमें हर वक्त चिताते हैं सत्संग के द्वारा कि ये वक्त केवल भजन भक्ति के लिए मिला हुआ है, ये जन्म भजन भक्ति के लिए मिला हुआ है। सत्संग में भी जो वर्णन हुआ वो इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी श्रवण करें, सभी गुरुमुख प्रेमी सुने ये श्री दर्शन हाल का सत्संग। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन जी अपने परम इष्ट देव परम आनंद दया के सागर हृदय सम्राट श्री हजूर सतगुरु दास महाराज जी के दिव्य दर्शनों पर ये हृदय मंदिर में साथ बड़े प्रेम से गौरव जय प्रेमियों, जो महान उपकार दया कृपा हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता ज्ञान की हम सेवकों पर बरसा रहे हैं, हमें अपनी श्री चरण कमलों की छत्र छाया देकर जो प्यार और भक्ति की तार से हमारी झोलियां भर रहे हैं, हम जन्म जन्मांतर तक इनके अरिणों का बदला नहीं दे सकते। ये महापुरुष ही हैं संसार में जो निस्वार्थ जीवों का भला करने के लिए दुर्धाम से धरती पर आते हैं और इस प्रकार अपने चरणों से हमें जोड़कर अपना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जैसे इस समय चरणों की छत्र छाया देते हैं। महापुरुषों की महामहिमा का विस्तृत करे बखान, जीवों के कल्याण की खातिर स्वयं आए भगवान। देश प्रदेश भक्ति का झंडा श्री सतगुरुदेव फहराया है, सुन पुकार भक्तों की जग में वीर दिलाई आया है। सेवा सत्संग और भक्ति के खोल दिए हैं अखुट भंडार, चौकुंठी में ढूंढ रही है आज की जय। महापुरुष कितने दया के सागर हैं। श्री रामचरित मानस में भगवान शिव जी पार्वती जी से फरमाते हैं कि हे पार्वती, कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण रघुनाथ कि जिनका चित्त अत्यंत कोमल है, जो तीनों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं, दया करते हैं, वो केवल एक राम है, सतगुरु है। और संसार में ऐसा कर्म करे
ऐसी दया को बरसाने वाला कोई दूसरा नहीं है। इस समय भगवान 14 वर्ष वन भ्रमण करने गए और राम सीता का हरण करके ले जा रहे थे। तो रास्ते में गीत जो थे उनके मन में भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। जब उन्होंने सीता की पुकार को सुना तो राम से बच गए। सीता को छुड़ाने के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिया। उनकी ऐसी सेवा भक्ति और कुर्बानी को देखकर जब भगवान पहुंचे तो उन्होंने उन पर इतनी कृपा की। उस कृपा को देखकर भगवान शिव जी कहते थे, पार्वती गीत अदम खल आंश हो गति सहनी जय योगी के प्रभु कितने दयालु हैं। उस गीत की कुर्बानी को देखकर भगवान ने उसको वो गति दी अपने वैकुंठ धाम में, उनको अपने चरणों में बांध दिया, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। आज उसी कृपालता को, उसी दया को बरसाने के लिए श्री परमानंद जी धरती पर अवतरित होकर के आए हैं। और हम सेवकों की पुकार को सुनकर उन्होंने जो श्री अनंत बात की स्मरण की है, जो श्री अनंत और श्री प्रयाग धाम भक्ति के महान केंद्र स्थापित किए हैं, ताकि हम जीव जो निर्बल है, जो बड़े बड़े तप नहीं कर सकते हैं, इन महान तीर्थों पर आकर के महापुरुषों की शरण में उनकी कृपा से भक्ति से अपनी जोड़ी करें और अपने जीवन का कल्याण करें। अब आप नए विचार करें कि हम क्या महापुरुषों की महिमा का गुणगान कर सकते हैं, जो दिन रात अपने पानों स्तर पर कष्ट उठाकर हम सेवकों को दिन रात भक्ति की राह दिखाकर हमारा उद्धार कर रहे हैं। ये हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि बड़ों ये भक्ति ऐसी चीज है जो तुम्हारे संग साथ रहेगी और अंत में तुम्हारे साथ रहेगी। वाणी में वर्णन आता है कि महापुरुषों के इन उपकारों का हम वर्णन इस छोटी सी जीवा से नहीं कर सकते। अंतिम भाषा मारण वर्णन करके कि जीवा एक कवन गुण के बेशवान बेअंत स्वामी तेरे अंत नहीं कोट अपराध हमारे खंडो अंत विधि सुझाओ हम अज्ञानी अल्प मत थोड़ी तुम आपन वृद्ध रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें शरण सुहेले राखो राखन आज्ञाला नानक ये विनय करते सेवक, क्योंकि जो सच्चा सेवक है वो इस बात को समझता है, जानता है कि मैं अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी ताकत से भक्ति की उस महान दौलत को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने मंदिर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए महापुरुषों की कृपा की निहायत जरूरत है। हर पल हमें जरूरत है कि हमारी श्री गुरु महाराज की कृपा हमारे पर बनी रहे। हर पल इनकी नजरों निगाह हम सेवकों पर पड़े और हमारे हृदय में प्रेम की वो ज्योत दिखाए, जिस ज्योति के द्वारा हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। महापुरुषों ने अपनी वाणी में लिखा है, दीपक गुरु का वचन है, लेकर दबे जो था जब तक मेरी कोठरी कबू न भटकेगा। पुरस्कार लिखा है जिस पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। ये संस्कृत का जो वचन है वो दीपक है। इन वचनों को हम हर पल याद रखें। इन वचनों के दीपक को लेकर के चलेंगे तो चाहे संसार में कितना भी अंधेरा है, जितने भी संसार में रुकावटें हैं, वो हमारी राह नहीं रोकेगी। सतगुरु की कृपा हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा देगी। इसलिए गुरु को
महापुरुष तो हर युग में आते हैं संसार में, मगर इनकी महानता को महिमा को वे यही जीव जानते हैं। जैसे कि भगवान राम जब वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वाल्मीकि जी कोई हमारे रहने योग्य स्थान बताओ, हमने 14 साल इस वन में गुजारते हैं। तो उस समय वाल्मीकि मन ही मन मुस्कुराने लगे कि प्रभु संसार में ऐसी कौन सी जगह है जल थल आकाश जहाँ पर आपका वास ही है। आप तो हर जगह विद्यमान होकर संसार में हर धर्म को बना रहे हैं, कर रहे हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही आपने मन में कृपा की। इसी प्रकार प्रेमियों महापुरुष भी हर युग में धरती पर अपने सेवकों के काम सिद्ध करने के लिए उन बिछड़ी मिर्गों को अपने चरणों के साथ मिलाने की धरती पर आते हैं। मगर वे ही भाग्यशाली जीव हैं जो महापुरुषों के महान रूप को समझते हैं और इनको बार बार परमात्मा का रूप करकर अपने रोम रोम में बसाकर ऐसे इनका ध्यान करते हैं कि जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान है और आप सब इनके ध्यान को हृदय में बसा लें। ये सुंदर ध्यान ही तो हमारी अपनी पूरी है, इसी को लेने किया है कि गुरु महाराज जी का ये जीव स्वरूप ये ध्यान हर पल हमारे हृदय में बसे। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो हमारे बच्चों के ऊपर चलेगा, हमारे बच्चों की पालना करेगा, तो हमारा ये ध्यान ये हर वक्त देव ध्यान और आशीर्वाद ऐसे भक्तों के साथ रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि हर पल श्री गुरु महाराज जी एक एक प्रेमी को अपना आशीर्वाद देकर के निहाल करते हैं और जन्मों के जो मन के अंदर विकार है उनको दूर करके अपनी भक्ति और प्यार से हमारी भोज रखाते हैं। सदा ही आभारी है, इतना आभार करें थोड़ा। एक जन्म तो क्या लाखों जन्मों तक हम महापुरुषों के उपकारों को बदला नहीं दे सकते, मगर ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गुरु महाराज सदा ही अपनी कृपा बनाए रखना। हम आपके लिए दिव्य दर्शन पाते हैं, आपके वचनों पर चलकर श्री दरबार की सेवा करवाते हैं और आपके प्यार को पाकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। बहुत तुझे आए संत जगाने, तुझे आए संत जगाने, जाग जाग इंसान जाग, तुझे आए संत जगाने, तुझे आए संत जगाने। प्रभु के प्रेम की बाती लेकर नाम की जोत जगाने, तुझे आए संत जगाने।
सभी ने गुरुमुख प्रेमियों ने सत्संग सुना श्री दर्शन हाल में बैठकर, और वही सत्संग आप सब गुरुमुख प्रेमियों ने जो हृदय से, दिल से अपने सतगुरु से प्यार करते घर बैठकर सुना। कोई फर्क नहीं है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर गुरुमुख प्रेमी दूर दूर बैठकर भी अगर अपनी चित्त वृत्तियों को श्री सतगुरु के चरण शरण में जोड़कर बैठे हुए हैं, अपने ख्यालों से श्री प्रयाग धाम में घूम रहे हैं, अपनी सोच से, अपनी चित्त वृत्तियों से जो ऐसा स्वर्णिम लाभ उठा पा रहे हैं, उनका कहीं कोई मुकाबला नहीं। और वास्तव में श्री दर्शन हाल में बैठ कर के भी कहीं लेकिन परंतु में सुरति को घर पहुंचाकर ख्यालों से अपने घर में, अपने शहर में, नगर में, डगर में अगर भटका रहे हैं तो नज़दीकी का भी कोई लाभ नहीं। भाव कहने का कि संतों महापुरुषों के वचनों में यही इशारा मिलता है कि अपनी सुरति को सतगुरु के चरणों में जोड़ के रखना, सत्संग में जोड़ कर रखना है, श्री दर्शनों में लगा कर रखना है। अपनी चित्त वृत्तियों में संसार का जिक्र नहीं होना चाहिए, संसार का ख्याल नहीं होना चाहिए। सुरति संसार में लगी हुई, संसार में फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। चाहे संसार में रहते हों या श्री दरबार में बैठे हों, कुछ दिनों के लिए श्री दर्शन करने अगर पहुँचते हैं, गुरुमुख प्रेमी पूरा लाभ उठा। जो नहीं पहुँच पाते वो अपनी चित्त वृत्तियों से पहुँचे हुए रहे। लाख कोश पर गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी असवार हो, पल आवे पल जाए। जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, हम एक पल में अपनी सुरति को सतगुरु के पास पहुँचा दें, दूसरे पल में भले अपने पास वापस आ जाए जहाँ हम हैं, फिर अगले पल वहाँ पहुँचाएं। यानी सुरति की दौड़ ऐसी मजबूत बनाएं कि पल पल अपने सतगुरु के पास पहुंचती रहे। बरबस जबरदस्ती अपनी सुरति को वहां श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेज दे। हम ये इस प्रकार का लाभ उठाने में सक्षम हैं अगर हम भक्त कहलाते हैं, सेवक गुरुमुख कहलाते हैं, तो ये समय हमारे लिए लाभदायक है, लाभकारी है। हम अपनी चित्त वृत्तियों में ये चाहना बनाएं कि हमारे भीतर ये जानने की प्रबल इच्छा बनी रहे कि इस वक्त हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में होंगे। जैसा कि सब गुरुमुखों को पता है, जानते हैं, और नहीं तो जान सकते हैं कि कितने बजे श्री दर्शन खुलते हैं। जैसा कि अभी श्री प्रयाग धाम में 5 बजे रोज दर्शन खुलते हैं। 5 मिनट देर हो सकती है, लेकिन हम नित्य प्रति ये ख्याल, जब तक श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में, तो ये अपने मन के अंदर, अपने चित्त के अंदर भी ये विचार रखें कि 5 बजे हम श्री प्रयाग धाम श्री दर्शन हाल में पहुंच जाएं। अपने सुरत के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार हम अपनी चित्त वृत्तियों को श्री प्रयाग धाम में पहुंचा दें। श्री दर्शन हाल में जाकर के बैठ जाएं। हम हूबहू ये विचारधारा हमारे भीतर चलती रहे कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ही बैठे, और टकटकी लगा दें वहीं पर बैठे हुए, चाहे कोई दिल्ली है, कोई बम्बई है, कलकत्ता है, लंदन है, कनाडा है, पंजाब है, हरियाणा है, हैदराबाद है, बंगलोर है, असम है, सिंगापुर है, कहीं भी है, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए हैं। अपनी सुरति को ऐसा लगा दें कि ये श्री बड़ा दर्शन हाल है। ऊपर देखें तो कितने पंखे चल रहे हैं, कितनी ट्यूबलाइटें जल रही हैं, श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन की दीवार से कितने ऐसी चल रहे हैं। यहाँ का ये नज़ारा है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना प्यारा है कि पंखे कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर नहीं, पंखे और ऐसे भी चलते हैं, और धीमी धीमी ठंडी हवा आती हुई,
और जहाँ कहीं रुक जाए हवा तो कभी कभी ढेर गर्मी लगने लगती है। इस प्रकार से अपनी सुरती को वहाँ पर लगा दें और ये सब महसूस करने लगें कि संगत बढ़ रही है। श्री गुरु महाराज जी ने सिंहासन को अपना थोड़ा ऊंचा कर लिया है, इधर सत्संग हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार शांत हो करके अपने गुरुमुख प्रेमियों को देखते हुए कितने सुंदर सज रहे हैं सिंहासन पर, और स्वयं भी हम अपनी सुरती को वहाँ लगा करके श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए अपने आप को महसूस करें। वही का वही लाभ प्राप्त हम घर बैठे करेंगे कि जैसे साक्षात दर्शन हमको घर बैठे ही होने लगेंगे। बाकी जगह से जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ रहते हुए हमारी सुरती वहाँ से हटकर श्री प्रयाग धाम में पहुँच जाएगी, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में लग जाएगी। यही बहुत बड़ा लाभ है। और इस प्रकार जो भक्ति का रस हमारे भीतर अंदर ही अंदर पैदा होगा, रस प्राप्त होगा, इसका वर्णन फिर हम नहीं कर पाएंगे। और ये सुनहरी घड़ियाँ, ये सुनहरी पल लेखे में आ जाएंगे हमारे। कोई काम धंधा छोड़कर कहीं भागना थोड़ी है, जो कुछ कर रहे हैं करते, लेकिन अपनी सुरती को भीतर ही भीतर अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचाना है और भक्ति का पूरा लाभ उठाना है। यही तो तरीका है भक्ति प्राप्त करने का। और इसी प्रकार चित्तवृत्तियों को आदि बना दें सतगुरु के चरणों से जुड़ने का, और यही आदत फिर हमारा मार्ग सरल करती हुई, भक्ति की मंजिल पर पहुंचाती हुई, हमें लोक से परलोक में सुरखरू करके पहुंचाती हुई हमें महसूस होगी। हमारा लाभ होगा, हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। और इसी प्रकार सारी संगत मगन होकर सत्संग को सुनते हुए बीच बीच में जब जयकारे लगते हैं, श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं और श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों को जोड़ करके अपने सामने जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे होते हैं स्क्रीन पर, श्री गुरु महाराज जी रोज उनके आगे नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं और सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद करते हैं। ये एक मर्यादा है, क्योंकि आप श्री परमहंस अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम है और इसी मर्यादा पर हमें चलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार श्री परमहंसों ने आदर्श बनाए, एक मर्यादा बनाई, उसी मर्यादा में हम भी चलें, उसी मर्यादा में रहकर ही हम अपना आत्म कल्याण करें, अपना लोक परलोक संवारें, अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएं, अपना लोक परलोक सुहेला करें, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएं। और इसमें श्री गुरु महाराज जी अपनी प्रसन्नता समझते हैं। अगर इस प्रकार हम कर पाते हैं तो हमारे श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न होकर के हमारी झोलियाँ खुशियों से भरते हैं, भरेंगे और हम इस लोक में भी सुखी रहेंगे और परलोक भी अपना सुहेला कर पाएंगे। तो ये कितनी अपने आप में सुखद एक श्री गुरु महाराज जी की तरफ से ये भक्ति प्राप्त करने का हमारे लिए अवसर है और हम भी इस अवसर को हाथों से जाने न दें। जब अपना यही खास मकसद है जिंदगी का और इसी को भुला दिया और बाकी सब कुछ हम करते रहे, काम काज दुनिया के, कमाई रुपए पैसों की,
परिवार की संख्या बढ़ाते रहे, यानी सब कुछ आडंबरों में ही हमने जीवन को व्यतीत कर दिया, तो हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब का सब यहीं छूट जाने वाला है, यहीं रह जाने वाला है। कोई वस्तु, कोई सामान, कोई रिश्ता, कोई भी हमारे काम आने वाला नहीं है। और काम आने वाली वस्तु को हमने बिसार दिया, भुला दिया। जो भक्ति है उसको प्राप्त करने से वंचित रहेंगे तो फिर एक अफसोस के सिवा फिर कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। और हम अफसोस वाले रास्ते पर ना चल के सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने। सतगुरु हमारा परलोक सुहेला करना चाहते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो हम उन्हीं के वचनों के अनुसार अमल करते हुए लाभ प्राप्त करें, अपना जीवन संवारें, अपने जीवन को लाभ की ओर ले जाएं। श्री दर्शन हाल में इस प्रकार फिर गुरुमुख प्रेमी माथा टेकते हुए नजर आए। लाइनें भर गई। एकदम से जो अनाउंस होता है कि गुरुमुख प्रेमी माथा टेकने वाले माथा टेक सकते हैं, तो देखते ही देखते गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े होते हैं और तेजी से बढ़ते हुए लाइनों में, कुछ तो पहले ही लाइनों के पास ही बैठते हैं कि जब भी इशारा होगा तो तुरंत लाइनों में घुसकर अपने सतगुरु के नज़दीक जाकर उनका आशीर्वाद हम सबसे पहले प्राप्त कर लें। एक होड़ लग जाती है। कोई सोचते हैं कि हम सबसे बाद में जाएंगे जब सब माथा टेक चुके होंगे, केवल हम हों और श्री गुरु महाराज जी हों, दूसरा कोई ना हो। अलग अलग सबकी विचारधारा है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि अपने सतगुरु की नज़दीकी चाहते हैं, अपने सतगुरु से प्यार करते हैं गुरुमुख प्रेमी, और क्यों ना करें। यही तो सच्चा प्यार है सतगुरु का, यही रिश्ता है सच्चा सतगुरु से। और इसी प्रकार सबके माथा टेकने के बाद फिर शुरू होती है लीला की परंपरा, जो श्री दर्शन हाल की रही है वर्षों से। श्री गुरु महाराज जी भी अपने सेहत की परवाह न करते हुए सभी गुरुमुखों को प्रसन्न करते हुए फिर अंदर की ओर कृपा करते हैं और फिर श्री कार में विराजमान होकर के बाहर शिमला पार्क की ओर, शांति भवन की ओर श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करते हुए, और वहाँ ढेर सारी संगत अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन श्री कार में करने के लिए पहले से ही एकत्र हो जाते हैं और सभी गुरुमुखों को दोनों कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए और गुरुमुख प्रेमी ये श्री दर्शन हाल के नज़ारों से भरपूर होकर अपना धन भाग मनाते हुए और फिर श्री आरती पूजा के लिए एक नई तैयारी करते हुए देखे जाते हैं। और थोड़ी देर में ही, घंटे या पौन घंटे में ही फिर श्री आरती मंदिर संगत से भरपूर होता हुआ देखा जाता है। कोई श्री दर्शन हाल से निकलकर श्री आरती मंदिर में जाकर तुरंत बैठ जाते हैं, आगे ही आगे। और इसी प्रकार धीरे 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 श्री आरती मंदिर में संगत भरपूर हो जाती है और श्री गुरु महाराज जी श्री आरती के लिए जब पहुंचते हैं, सब अपने हृदय में खुशी का एहसास करते हुए अपने सतगुरु का दीदार करके बड़े ही मंगलमय अपने अंदर को बनाते हुए आज का आज ही अपना ये लोक परलोक जैसे लगता है कि सुहेला हो गया हो, खुशियों से भरपूर होते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।